साउथ में एक लड़का था। कहा जाता था कि जब जब वो नाचता था तब तब बारिश होती थी। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि बाबू ऐसा होता क्यों? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश हो नहीं जाती है। तो दोस्तों, भारत में ऐसे जिद्दी किसान भी हैं जो लगातार कोशिश करते हैं तब तक जब तक कि उनके यहाँ सफलता की बारिश ना हो जाए। और हमारा जो काम है ऐसी ही सफलता की कहानियाँ आप तक पहुँचाने का है। तो आज हैं हम चंपारण की धरती पर। मेरा नाम है पवन कुमार सिंह और हमारे साथ जो एक अतिथि हैं उनका नाम है रामानंद जी, और साथ में एक विजिटर भी हैं जिनका नाम है ब्रजेश जी। ये फार्म देखने आए थे क्योंकि इस फार्म पे कुछ खास है। मुर्गियां हैं, बत्तख हैं, गिन्नी फाउल है जो कि एक अफ्रीकन प्रजाति है ना सर। तो बातें होंगी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले रामानंद जी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और आभार है आपका। आपके सभी दर्शकों का भी मेरे तरफ से स्वागत है और नमस्कार भी है। बहुत नाम सुना सर, चंपारण हम लोग अक्सर आते हैं। चंपारण का मटन बहुत मशहूर है जी। पूरे इंडिया में, और गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया था तो ये पूरा विदेश जानता है। तो ऐसे भी एक ऐतिहासिक धरती रही है, और आपने एक और ऐतिहासिक काम कर दिया कि ये जो साउथ अफ्रीका की प्रजाति है गिन्नी फाउल, उसका पालन आपने शुरू किया। तो मुझे थोड़ा सा ये जानना ज़रूर है कि हमारे किसान गिन्नी फाउल से कैसे जुड़ेंगे, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों करें, क्योंकि मार्केटिंग पे भी हम लोग थोड़ा सा बाज़ार पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि अभी तक बाज़ारों में ये हमें दिखता नहीं है। तो चलते चलते बातें करते हैं, थोड़ा सा ये दिखाते भी हैं रामानंद जी का गांव। आइए सर, थोड़ा सा घूम फिर के बातें किया जाए। तो देखिए ये गांव है, गांव का नाम हम रामानंद जी से पूछते हैं। क्या है सर आपके गांव का नाम? ये कटहा गांव हुआ। कटहा गांव हुआ? जी। अच्छा। थाना हम लोग का थाना? महसी हुआ, स्टेशन भी महसी है। स्टेशन भी महसी है? जी। और रामानंद जी की एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हैं कि कैसे टीवी मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक से इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। उसके बाद ये आए, 2 गाड़ियां अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, एक यहाँ पर खड़ी है और एक यहाँ पे खड़ी हैं। इससे ये क्या करते थे कि सर बकरी ढुलाई का काम करते थे। बकरियां जो हैं ला करके पूरे कंट्री से इनका डिलीवरी का काम था। फिर धीरे धीरे 3 साल पहले आप फार्मिंग में उतरे। जी। तो फार्मिंग में देख लीजिए, एक उधर हट दिखा दीजिए, यहाँ पर एक देख लीजिए कि बहुत सिंपल है। तब तक यहाँ रखे हुए हैं, अभी रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये दिखा रहे कि एक स्ट्रक्चर यहाँ भी है। जी। अच्छा, पहले उधर था। हाँ। तो यहाँ पर बत्तख है और कड़कनाथ मुर्गे दिख रहे हैं और सोनाली भी है ना जी। तो ये मतलब एक तरह से सैंपल के लिए आपने लगा रखा जी, सैंपल के लिए। अभी मेरा पुराना वाला फॉर्म था, उसमें ये सब अधिक मात्रा में था जी। वो जब उसको तोड़ करके ये पक्का वाला भी बनवा रहे हैं हम। अच्छा। तो फिर से हम बच्चे डालेंगे इसमें जी। और रामानंद जी का घर भी यही रहते हैं? हाँ, यहाँ देख लीजिए, ये घर भी यहीं पर है। ये सारी जमीनें भी आपकी अपनी हैं? जी, अपनी है, जमीनें हैं। देखिए किसानी जो है, ऐसे खेती वगैरह भी करते हैं रामानंद जी? नहीं, खेती करते थे लेकिन अभी तो फार्मिंग से ही जुड़ गए। अब जुड़ गए, एकदम कूद गए फार्मिंग में। और पूरा घर का खर्चा वर्चा, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की भरण पोषण सब फार्मिंग से? EMI भी इसी से ही देते हैं, है ना। खुश हैं जिंदगी से? बहुत खुश है। देख लीजिए भाई, तो रामानंद जी ने पूरा जो है फार्मिंग को अपना लिया है, आत्मसात कर लिया है। और यही देखिए उधर जो है गिन्नी फाउल का फार्म है। तो रामानंद जी की ये अपनी ज़मीन है। और ये वाली जो फार्म मैं देख रहा हूँ सर, यही पुरानी वाली है? हाँ, पुराना यहाँ था, खंभा गाड़ करके बनाया हुआ। इसमें तो अभी लगता है कि लिंटर वगैरह तक आप ढाल चुके हैं। तो इसको बनाएंगे? हाँ, 10 दिन के अंदर में ये हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। बकरियां भी रखी थी क्या कभी? हाँ, बकरी हम तो रखते ही हैं जी, फिर रखेंगे अभी। ये कितना बाई कितना है स्पेस का? ये 51 फीट लंबा है और 22 फीट चौड़ा है। अच्छा, तब तो चलिए बहुत बढ़िया। देखिए निर्माणाधीन है। तो रामानंद जी, ये लिंटर तक ले जो आपने यहाँ बनाया है, यहाँ तक लाने में इस स्पेस का कितना खर्च पड़ा? लगभग 1,60,000 रुपये। 1,60,000 में ये हो गया। हाँ, इसमें कितनी मुर्गियां डाल पाएंगे? इसमें ये 2 फ्लोर बनाएंगे। 2 फ्लोर बनाएंगे? हाँ, अच्छा, 2 फ्लोर बनाएंगे, अलग अलग रखेंगे उस पे? फिलहाल तो अभी एक ही फ्लोर जो करेंगे, लेकिन नेक्स्ट आगे ये रखे हैं कि हम 2 फ्लोर इस पर कर पाएंगे। तो इसमें ये पालन शुरू करेंगे मुर्गियों का। और यहाँ पर सामने दोस्तों आप देख सकते हैं, वहीं सामने देखिए वहाँ पे गिन्नी फाउल जो है उसमें छोटा सा शेड गिरा के उसमें इन्होंने गिन्नी फाउल का पालन किया। तो ये कितनी संख्या में अभी वहाँ पे मुझे दिख रही है गिन्नी फाउल? अभी ये 4 से 500 के आसपास में है, क्योंकि हमारे पास 2000 पीस था। अच्छा, और उसमें से और बेचे हैं हम। बिक जाती है? जी। आइए सर, आइए। तो ये बताएं सर कि गिन्नी फाउल जो है
आप तो अपनी हैचरी भी आपकी है, जी जी तो 1 डे के अगर चूजे कोई ले जाएं आपके यहाँ से गिन्नी फाउल का, जी। तो ये क्या ग्रोथ होता है? ये मार्केट में 1 किलो तक की बिकती है, कितना में ये पीस के हिसाब से 400 बिकती है? ग्राम 500 ग्राम का भी बिक जाती है, लेकिन उसके लिए तादाद ज़्यादा होना चाहिए। तो आसाम 500 से ग्राम होने में कितना वक्त लगता है? 500 ग्राम लगभग 1 महीना 10 दिन लगता है। 1 महीने में 10 दिन में आधा किलो की हो जाती हाँ, है, आधा किलो हो और जाता आधा किलो से मीट पर्पस के लिए ये तैयार हो जाता है। टेस्ट कैसा होता है इसका? है। इसका टेस्ट तो हम खाए नहीं, लेकिन कुछ लोग खाए हुए हैं, बताते हैं कड़कनाथ से भी बढ़िया होता है इसका फिर टेस्ट। लेकिन मार्केट में क्यों नहीं दिखता है सर? बाजारों में नहीं दिखता मार्केट में अभी तो था ही नहीं, अभी तो हम लोग अच्छा, अभी समझ लाए के ही चलिए हैं। कि बिहार में हम सबसे पहले ये किए हैं। अरे वाह, मतलब मिलिए बिहार में सबसे पहले साउथ अफ्रीकन अभी तक प्रजाति को जो है- लेने वाले। जी। अभी जो है इसका आसाम से में इसका ज़्यादा सेलिंग होता है। आसाम से बहुत सारा कॉल आता है हमें कि भैया 400 ग्राम 500 ग्राम का 1000 पीस जो है हमें दे दीजिए, लेकिन अपने पास तो है ही नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो अगर एक दिन रामानंद जी, अब तो आप हैं, कभी फुर्सत में आऊँगा तो गिन्नी फाउल भी आपके यहाँ खाऊंगा, ठीक है, जरूर खाइएगा। और खा के रिव्यू बताऊंगा कि कैसा टेस्ट है, तब प्रचार होगा, तो लोग पालन शुरू करेंगे। क्योंकि आदमी को अगर पता नहीं चलेगा तो मार्केट पकड़ेगा कैसे? देखिए, कड़कनाथ यही 4 साल पहले कड़कनाथ को लोग मतलब अजूबा चीज़ समझते थे, जी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग छोटे छोटे किसान जो हैं लगभग पालन शुरू कर चुके हैं। जी। भले 50 पीस ही कर रहे हैं, लेकिन अब कड़कनाथ हर मतलब लगभग 2-4 गाँव पर आपको अवेलेबल हो जाता है। जी जी। तो ऐसा दिन भी गिन्नी फाउल में लाना है। हाँ, आ चुका है लगभग। और अगर हम स्वाद की दृष्टि से तो आपने ओके कर दिया, तो कड़कनाथ में जो औषधीय गुण पाया जाता है, इसमें क्या कैसा है? भी सेम टू सेम है जी, पौष्टिक है। हाँ, पौष्टिक है। वाह, तो टेस्ट भी है, पौष्टिक भी है, और आधा किलो तैयार हो जाता है 1 महीना 10 दिन में। हाँ, 1 महीना। अच्छा, मैक्सिमम ये कितनी साइज तक तैयार होती है? ये साइज जो है इसका 1-1.5 साल होने पर हो जाता है 3.5 किलो 3 किलो मेल का वजन होता है। अच्छा। फीमेल इसकी 2 किलो से 2.5 किलो तक रहती है। ओ, अच्छा, तो अंडे पे कब आती है ये? ये अंडा फरवरी से देना शुरू करती है। नहीं, ये बताएं कि अंडा लेइंग पे कब आती है? अंडा देना हाँ। इसका सीजन बाय सीजन अंडा देती है। अच्छा, महीने से मतलब नहीं है, जैसे सोनाली में 5 महीने है। 5 महीना प्लस होना चाहिए। अच्छा, 5 महीने प्लस फरवरी से शुरू करती है। तो फरवरी से लेकर कब तक अंडे देती है? जब तक गर्मी रहेगी तब तक ये अंडे देगी। अच्छा, तो कितने अमूमन अंडे देती है ये एक सीजन में? 180। 180 दे देगी? हाँ, 180। अच्छा, तो अभी तो ये जो अंडे हैं, इसके ऑमलेट वगैरह भी बना के खा सकते हैं, सब्जी वगैरह, कड़ी वगैरह? बढ़िया लगता है। वाह, अंडे बिकते कैसे हैं ऐसे गिन्नी फाउल के? इसका बच्चे तो अभी हैचिंग के लिए मतलब 18 रुपया 20 रुपया इसका रेट हो चुका है अभी तक। मतलब चूजा का? चूजा का नहीं, उसका अंडे का। जैसे अच्छा, यानी कि आप हैचिंग में डालते हैं? हाँ, तो हाँ। अंडे हमने जैसे इलाहाबाद में काफ़ी सारे होते हैं, पाले जाते हैं, घर घर में पाले जाते हैं। वहाँ हमने अंडे का बात किया, वहाँ से अंडे भी मंगाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास अभी कम है और बच्चे का डिमांड ज़्यादा होता है, तो अपने से तो आपूर्ति होगा नहीं, इसलिए हम इलाहाबाद भी जाते हैं और वहाँ से अंडे मतलब लेकर के आते हैं, या वहाँ पर आदमी है अपना कांटेक्ट बन गया है, उनसे अंडा मंगाते हैं, तो अभी 18.5 रुपया का रेट दे रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। प्रचंड गर्मी है दोस्तों जी, बहुत आज कड़ी धूप है, लेकिन कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। गिनी फॉल में एक चीज़ ये है कि इसमें बीमारी वगैरह कुछ नहीं, वैक्सीन का झंझट नहीं है, और चारा का भी उतना झंझट। ये हरे घास भी खा सकती है, इसको हरा घास आराम से खाती है। अच्छा, हरा घास भी? अब हरा घास में कौन कौन सा घास खा लेती है? बरसीम, मलाई घास? मोथा मलाई घास एक होता है, मक्खन घास, ठीक है, और नेपियर भी खाती है? नेपियर भी खा लेगी। अच्छा। बाजरा वगैरह है वो भी काट कर, हरा साग जो है बड़े चाव से खाती है। अच्छा, ये सब भी खा लेगी। और ऐसे जो जनरल फीड जो होती है, सोनाली का, FFG का, वो सब आप दे सकते हैं इसको? हाँ, वो जो मुर्गियों का आता है, मुर्गियों का फीड, इसको थोड़ा सा छांव में आए। हाँ जी। सोनाली का जो फीड है, ये मुर्गियों का फीड है, वो जब तक चूजा रहेगा जी, जैसे 1 महीने दिन तक इसको दिया जाता है जी। उसके बाद से ये मुख्य इसका भोजन हो गया धान। अच्छा, धान, चावल, गेहूँ, हरा घास, ये सब खिला सकते हैं इसको। अब बीमारी वगैरह तरह बताए, वैक्सीनेशन और बीमारी के बारे में? इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, अभी हमने जो रखा है, जो रानी खेत वगैरह लग जाती है, नहीं, इसमें वो सब कुछ नहीं है। इधर सर छांव में आए, और सर की रामानंद जी ने अच्छी है कि अपनी हैचरी भी बैठा रखी है, तो यहाँ पे आपको तरह तरह के जो हैं बत्तख के, सोनाली के, कड़कनाथ के पालन भी करते हैं, और उसके अंडे भी ये आपको दे देते हैं। और सहूलियत के अनुसार रामानंद जी जो हैं किसानों तक गाड़ी से पहुँचा भी देते हैं, और चाहें तो यहाँ आके भी ले सकते हैं। और
जिन भाइयों को अगर 85 अंडा चूजे की ज़रूरत है तो आप वो भी देंगे? हाँ, वो भी दे देते हैं। हमारे पास तो कोई बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर से 10 चूजा भी गिनी फॉल का लेकर जाते हैं। कोई आदमी जो 1000 पीस का भी आपके यहाँ से अभी गिनी फॉल का कितने लोग किसान जुड़े हैं कि गिनी फॉल जो ले गए? डायरी देखना होगा, मतलब लोग ले जा रहे हैं? हाँ, बहुत सारे ले जा रहे हैं लोग। समझिए कि सिक्किम से भी ऑर्डर है, नेपाल से भी हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है जी। दिल्ली, नोएडा वगैरह इस सब से है, हरियाणा से भी ऑर्डर है, झारखंड का हमने कई ठो ऑर्डर ले रखा है। बहुत अच्छा। अब कमाई की बात कर लेते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं कि अब हमने पालन शुरू कर दिया, चलिए भाई हमारी आधा किलो की हो गई, तो अब बताएं कि एक मुर्गी पर कितना फीड का हमारा खर्चा होगा और मार्केट में बचेगा तो बेचेंगे तो कितना हमको मुनाफा होगा? किस चीज़ का मतलब? गिनी फाउल का? नहीं, गिनी फाउल। गिनी फॉल का 150 रुपया से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा उसको तैयार होने में। हाँ, तैयार होने में। बच्चा छोड़ कितने मतलब वेट तक? 150 रुपया ये अंडा देने तक। अंडा देने तक जी। उस समय तक वजन अमूमन 1 किलो 300-400 ग्राम हो जाता है। हाँ, मेल का 1.5 किलो और फीमेल का 12। उस हालत में अगर हम बेच दे तो कितना एक मुर्गी पर कितना कमाई होगी? अभी तो ये जैसे सीना ठोक के लोग किसान कहते हैं कि भाई सोनाली पर भाई हमको 80 रुपया 100 रुपया बचत हो जाता है, तो वैसे हम चाहते हैं कि इस पे भी कमिट कितना होता है? अंडा देने के पीरियड में जो होती है वो 600-700 रुपया जो है इसका तैयार बर्ड का रेट है। 600-700 रुपया तैयार बर्ड का इसका रेट है, आराम से बिक जाते हैं। तो फिर भी किसान को मतलब क्या मुनाफा हो जाएगा उसमें, कितना रुपया आपके हिसाब से? क्योंकि आपके पास गणित। देखिए, किसान अगर 10 पीस पालेगा तो 10 पीस तो बाहर से गाड़ियां नहीं आएंगी ले जाने के लिए। और उसको क्वांटिटी में पालना हो, जैसे 2-4 पीस बाहर से जो भी हमारे पास ऑर्डर आता है, आसाम से, सिलीगुड़ी से, बंगाल से, इस सब जगह से आता है, तो वो लोग को जब अपना पिकअप वो लेकर के आएंगे तो वो कहते हैं कि मुझे 1000 पीस चाहिए। तो कमर्शियल में ही थोड़ा बता दीजिए कि 500 का पालन करें अगर गिनी फॉल पे क्या बचत हो जाएगी? चूजे के जैसे आपने बताई, चूजे कैसे दे रहे हैं आप? चूजे अभी तो 60 रुपया। 60 रुपया हमने लगाया। जनरल रेट जो रहता है लगभग 40 के आसपास में रहता है। अच्छा। अभी हैचिंग कम आ रहा है जिसके कारण रेट ज़्यादा है थोड़ा। जी। तो ये कहना चाहते थे ना रामानंद जी कि मान लीजिए कि 60 रुपये का ही चूजा हम ले गए, उसको हमने तैयार किया, उसको तैयार कर दिया और उसको फिर हम बेचेंगे ही, रखेंगे तो नहीं। जी जी। तो हम यही कह रहे हैं कि जो उस बीच में हमने खाना पीना खिलाया, उसको तैयार किया, दवा है, बीमारी है, सारा तो वो जैसा कि आपने बताया तो खर्चा है नहीं। फिर भी 500 अगर हम गिनी फाउल से अपना पालन स्टार्ट करें कैरियर, तो उसमें एक साल में मोटा मोटी किसान कितना कमा लेगा, ये हम पूछना चाह रहे थे। देखिए, वो पहले तो वो मांस के लिए बेचना चाहते हैं या फिर अंडे के लिए। जी। अभी तो जो भी फार्मिंग करेंगे अगर अंडे के लिए करते हैं तो बहुत बेटर होगा। अच्छा। अंडे के लिए जैसे हम ही को अंडा देना है तो हम खुद अंडा ले लेंगे 15 रुपए के रेट में। सही बात है कि अभी अंडों का करने में भलाई है, इसलिए कभी इसको फैलाना है। हाँ, 3 साल मार्केट मीट का है नहीं। हाँ, मीट का है नहीं। अभी 3 साल जो है इसका अंडा बच्चा तैयार करने में ही फार्मर को अधिक। अगर उसी पैटर्न से चले तो क्या लाभ होगा? तो मान के चलिए 15 रुपये अंडा बिकते हैं। अच्छा, 15 रुपये अंडा बिकते हैं। हाँ, हम ले लेंगे। अभी तो अंडा का 18 रुपये 19 रुपया रेट है, लेकिन 15 रुपये। और एक मुर्गी 180 अंडा देगी। हाँ, तो 500 मुर्गी का जोड़ लीजिए। हाँ, जोड़ लीजिए जी। और हम भी रखे हुए तो मीट पर्पस से तो हम नहीं बेच रहे हैं। अभी जो बेचना था वो दिसंबर तक हमने बेचा, अभी जो है अंडे निकाल रहे हैं। चलिए भाई, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से देखिए, बिजनेस होता है और हिसाब किताब अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लोग आगे आएंगे नहीं। तो अभी थोड़ी नई है, अभी थोड़ी नई ये शुरुआत है गिनी फाउल की। नया किए हैं, थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा तो दूसरी बार आएंगे ना, तब पूरे डाटा लेंगे हम। लेकिन अभी कुछ खुल के तथ्य सामने आ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, गिनी फाउल का पालन शुरू करें और इस फील्ड में जो भी सलाह लेना हो, जो भी आपको जानकारी लेना हो, तो रामानंद जी हैं। रामानंद जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके गांव विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अंडे पर्पस से ही इसको पालने में मतलब 3 साल अभी जो है ना, तो अभी जो पालेंगे उसके अंडे आप ले लेंगे। हाँ, अंडा हम ले कोई दिक्कत नहीं है तब तो। और अंडा बोल भी रहे हैं भाई कि जो रेट है मार्केट में चलेगा ले लेंगे। 15 रुपया से कम इसका अंडा कभी नहीं। अभी मतलब पिछले 2 सालों में 15 रुपया से कम अंडा बिका नहीं है। जी जी। तो मान के चलिए कि अभी ज़्यादा लोग अंडे के लिए ही पाल सकते। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों, बिहार स्टोरी पर इस तरह की हमेशा नई जानकारियाँ आती रहती हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे जो नए मित्र पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। और इसी तरह से हम अक्सर आपके सामने रूबरू होते हैं कुछ नई चीज़ों को लेकर। तो चलिए, मिलते हैं फिर नई जगह पे, नई कहानी के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।